अपने समस्त मिथिलावासी के एहि दास के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ जानकी, जय मिथिला, जय मैथिली। हे एलौं अहाँ के दुआरी, जननी जगत बिसारी। हे मैया हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै। हे एलौं अहाँ के दुआर, जननी जगत बिसारी। हे मैया हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै। हे हम भरी जग सौ ठोकराओल छी, हम भरी जग सौ ठोकराओल छी। मैया अहीं के शरण में आओल छी, हम भरी जग सौ ठोकराओल छी। मैया अहीं के शरण में आयल छी, हमर फूटल कपार नहीं अछि कोनो उपकार। हमर फूटल कपार नहीं अछि कोनो उपकार। हे मैया हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै। हे एलौं अहाँ के दुआर, जननी जगत बिसार। हे मैया हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै। हे जत जत गेलौं सब ठकलक, जत जत गेलौं सब ठकलक। भरी आँखि कियो नहीं तकलक, जत जत गेलौं सब ठकलक। भरी आँखि कियो नहीं तकलक। एक तो हम हीटा छी बाकी, एक बेर हमरो दिस ताकी। एक तो हम हीटा छी बाकी, एक बेर हमरो दिस ताकी। हे मैया हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै। हे एलौं अहाँ के दुआर, जननी जगत बिसारी। एलौं अहाँ के दुआर, जननी जगत बिसार। हे मैया हमर गोहर कन करबै, हे अम्बे हमर गोहर कन करबै। हे माँ जानकी हमर गोहर कन करबै। हे माँ जानकी, हे माँ वैदेही, हे माँ सीता, समस्त मिथिलावासी के अहीं पर केवल आस और भरोसे अछि जे अहाँ
अपन सब भक्त के, सब दास के कल्याण करबे, सबके माँ उद्धार करबे। ई दास सेहो यह विनती करिए जे हे माँ हमर गोहैर कने करबे हाँ, हे अम्बे हमर गोहैर कने करबे ना। समस्त मिथिलावासी के गोहैर करबे माँ। जहिया सा माँ जनक नंदिनी के मिथिला के धराधाम पर प्राकट्य भेलन हन, तहिया सा नित्य प्रति किछु ने किछु शुभ शगुन बन रहल छे। और जनक ललिता जेना द्वितीया के चांद बढ़े छे, एही प्रकारे माँ बढ़ रहल छथिन। आ माँ देखते देखते अपन शिक्षा दीक्षा सब ग्रहण कर रहल छथिन। और माँ के देखे के वास्ते तो मिथिला में अनेकों प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा संत सब आबि रहल छथि। देवता गंधर्व सब अपन अपन रूप बदल के माँ के प्राकट्य दर्शन के वास्ते आबि रहल छथि। आओ ऐसा आगू के तैयारी केना मिथिला में भ रहल छे, ओहि पर एकटा नजर डालियो। महाराज जनक जी के पास एकटा धनुष किनको धरोहर राखल छलनि के। ओ धनुष महाराज जनक के श्री परशुराम जी भगवान महर्षि परशुराम जी ई मिथिला के सबसे सुरक्षित जगह मान के ए धनुष के महाराज जनक के राज्यसभा में राखल गेलै जे ए धनुष के सुरक्षित अहाँ कोनो स्थान पर में रखियो। त ई धनुष जे छे अहाँ के से परशुराम भगवान के साक्षात देवाधिदेव महादेव से प्राप्त भेल छलन हन। ओई धनुष के महाराज जनक के पास सुरक्षित राखल गेलै। एक दिन महाराज जनक जी कतो राजकाज से जा रहल छलथि। राज्य के काज पूर्ण कला के बाद जहन वापस एलखिन तो देखलखिन जे ओई रंग महल में रंगशाला में एकटा स्थान बनायल गेल रहे जे पूजा के स्थान चले, जतौ धनुष विराजमान चलखिन आना के। तो देखलखिन सिया धिया ओई धनुष का अपना हाथ से उठा के आ ओकरा नीचा में धरती के साफ सफाई या पवित्र करे छलखिन हन। ई घटना देख के महाराज जनक जी के भेलन जे ई कन्या कोनो सामान्य कन्या नहीं छथि, ई कोनो अलौकिक कन्या छथि। एहि शिव धनुष के जे कियो तिल मात्र हिला नहीं सकैए, ओकरा ई अपना हाथ से उठा के एहि जगह के साफ सफाई कर रहल छथिन, तो जरूर ई कोनो दिव्य और अलौकिक कन्या छथि। अब ई बात देख के महाराज जनक जी के मन में संशय भ गेलनि, या मन में जिज्ञासा भ गेलनि, या ई कहियो जे मन में एहि प्रकार के भाव एलनि जे अलौकिक कन्या हमरा घर में जन्म लेथि हन, जे एहि धनुष के एहि प्रकार उठा के आ हुनकर पूजा पाठ कर रहल छथिन, ओकर सफाई कर रहल छथिन। अब एहि कन्या के वास्ते तो एही हिसाब से कोनो बर ताकल जेतै जे धीर वीर बलवान ज्ञानी अति सुंदर जे हेते तकरे वास्ते, तकरे त सिया धिया के वास्ते विवाह के वास्ते बर योग चुनल जतन। ई देख के महाराज जनक के मन में बड़ पैघ एकटा जिम्मेदारी के एहसास हुआ लगलन जे ई कन्या हमरा राज्य में हमरा ओतऽ किनको धरोहर छथिन। अब एहि धरोहर के जिनका हम सुपुर्द करबनि तो आखिर हुनकर तो गुणवान भेनाइ बहुत आवश्यक छै। आ जामे तक हुनका अंदर जो कोनो अलौकिक दिव्य शक्ति नहीं हेतनि तो सिया धिया के हाथ हुनका हाथ में केना देबनि। आई ई घटनाक्रम देख के महाराज जनक जी के मन में ई सब बात आबऽ लगलनि। और महाराज राजमहल में गेला, और राजमहल में गेला से सुनैना जी के सेहो कहलखिन ई घटना जे आइ हम इस तरह घटना देखलहुँ हन। और राज्यसभा में सेहो अपना मंत्रीगण सबके कहलखिन जे एहि तरह घटना आइ हम देखलियन सिया धिया के, और एहि तरह धनुष के हाथ में उठा के नीचा के जगह नीप दिलखिन, साफ सफाई केलखिन। तो आब ई तो
आ नारद जी से हो जई टाइम में माँ जनक लली के प्राकट्य भेल हन, तई टाइम में नारद जी स्वयं मिथिला के धरती पर आबि के कहने रहथिन जे हे महाराज जनक, ई भगवान विष्णु के अर्धांगिनी छथिन, हुनकर धरोहर सीता जी के रूप में अहाँ ओतऽ अयलथि हन और ई धरोहर भगवान के छियन आ अहाँ के हुनके सुपुर्द करवा के। तब हमरा वास्ते तो बहुत मुश्किल भ गेल जे केना हम भगवान के चिन्हबनि या केना हुनका अमानत के हुनका तक पहुँचायल जाए। ई बड़ पैघ जिम्मेदारी महाराज जनक जी के भ गेलनि। आब महाराज जनक जी एही सोच में पड़ल छथि जे आब एकर केना विधान बनायल जाए, केना रूपरेखा तैयार कयल जाए और सीता के हाथ कोनो महापुरुष के हाथ में देल जाए। एही विचार में जनक जी लागल छथि। कोनो बात नहीं, हमरा अहाँ के ई बात ज्ञान नहीं है जे काल्हि की हेतै, लेकिन विधि में तो सबटा रचल छै जे कहिया की हेबाक चाही, समय के अनुसार ओकर वर्णन कयल जेतै। ओजका वीडियो में एहि दास के एते तक एहि दास के क्षमा करियो। आई के मिथिला वर्णन के चर्चा एते समाप्त कर रहल छथि। एहि वीडियो के लाइक करबे, शेयर करबे आ कमेंट में जय जय माँ जानकी अवश्य लिखबे।